Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English. ठीक है, कंजंक्शन का वीडियो एक तो पार्ट 1 चला गया है, आज मैं दूसरा पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना, प्लेलिस्ट पे देखना, कंजंक्शन का पार्ट 1 अवेलेबल है. ठीक है, अनटिल और अनलेस. हाँ, एक चीज़ और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि मैम थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ाओ. ठीक है, ये कभी मत सोचना आप स्टूडेंट्स या आप हमारे यूट्यूब व्यूवर्स कि टीचर जानबूझ के वीडियोस को शॉर्ट रख रहे हैं. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. जब भी मुझे अपने ऑफलाइन क्लासेस से टाइम मिलता है, ठीक है, तब मैं वीडियो शूट करती हूँ आपके लिए. और एक काम मैंने क्या कर दिया, आपने ये फील किया हुआ है कि मैंने वीडियोज़ का लेंथ तो नहीं बढ़ाया है बट वीडियोज़ का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है. ठीक है, आपको एक वीक में अब 5 वीडियोस जा रहे हैं, पहले आप आपके 3-4 जाते थे, अब 5 हो गया. तो ये कभी मत सोचना कि मैं जानबूझ के वीडियोस छोटे डाल रही हूँ. मुझे बस 2:30 to 3 o'clock टाइम मिलता है. ठीक है, आधे घंटे में लंच करके फटाफट आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और मुझे पता है कि आपका एग्जाम्स पास में है. ठीक है, और आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो, मैं लेंथ नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है. ठीक है, आपका एग्जाम्स पास है, अभी वीडियोज़ आपको ज़्यादा जाएंगे, तो आई एम सॉरी, वीडियो का लेंथ तो नहीं बढ़ेगा बट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है. ठीक है, होपफुली आप मेरी बात को समझेंगे. ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट तो मैंने कंजंक्शन आपको करवा दिया जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज अनटिल और अनलेस, कैसे कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, और जब भी मैं कोई टॉपिक उठाती हूँ ना, बीच से भी उठाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, हमारे व्यूवर्स को दिक्कत ना हो, एक शुरू में ही प्लेटफॉर्म तैयार कर देती हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए. आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कंजंक्शन का नो डाउट अनटिल और अनलेस टॉपिक उठाया, बट शुरू के 5-7 मिनट में मैंने बता दिया कंजंक्शन होता क्या है. ठीक है, क्लॉज को जोड़ता है, वर्ड, वो सब बता दिया था, तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में. अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट हमारा कंजंक्शन का, जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है, दैट इज इफ, वेदर और दैट. यहाँ से हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तीनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं. मैं इफ यूज कर रही हूँ एज अ कंजंक्शन, वेदर, दैट भी एज अ कंजंक्शन. ठीक है, दैट तो और बहुत सारा काम करता है. दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो हम बाद में डील करेंगे, बट यहाँ मैं दैट को यूज कर रही हूँ एज अ कंजंक्शन. आपने ध्यान दिया होगा लास्ट टॉपिक पे मैंने आपको डिस्कस किया था कंजंक्शन का, ये पार्ट 2 है. ठीक है, कंजंक्शन के पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था अनटिल और अनलेस. अनटिल तो छोड़ दो, और उसी में मैंने आपका इफ और अनलेस डिस्कस किया था. ओके, इफ और अनलेस भी डिस्कस किया था. मैंने बताया था कि जो इफ है वो भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है, दोनों कंडीशन के लिए यूज होता है. बट इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं और अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, और एक चीज और बताया था कि इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. एग्जाम में फ्यूचर लगा के दे देते हैं, जैसे ऐसा दे देंगे, इफ ही विल कम आई विल गो, अगर वो आएगा तब मैं जाऊंगा. और देखो यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ हमारा कंडीशन बता रहा है. ठीक है, मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा. आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स. तो यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है और अनलेस भी कंडीशन बताता है. और ये भी मैंने बताया था कि इफ के साथ हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो इफ ही विल कम नहीं होगा, इफ ही कम्स. ठीक है, यहाँ तो मैंने वो बताया था, बट यहाँ मैं इफ को थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा दूसरे सेंस में यूज कर रही हूँ. ठीक है, अब चीज़ों को ध्यान से थोड़ा समझोगे आप. लास्ट क्लास मैंने जो इफ पढ़ाया था, पहले हम इफ को ले लेते हैं. हमारा लास्ट क्लास जो हमने इफ को डिस्कस किया था, किस लिए, कंडीशन बताने के. ठीक है, इफ कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं. और साथ साथ कंडीशन बताने के अलावा इफ हम कब यूज करते हैं, जब भी कोई भी चीज़ डाउट में हो, कोई भी चीज़ में संदेह हो, कोई भी चीज़ अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी के लिए भी हम इफ का यूज करते हैं. ओके, तो हमारा इफ एज अ कंजंक्शन 2 चीज़ बताता है. एक हम इफ यूज करते हैं कंडीशन के लिए, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में. एक इफ को यूज करते हैं डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे. और जो वेदर है, अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इफ और वेदर. ये तो कंडीशन वाला एक पहलू हो गया. अब आज हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी वाला. जो हमारा इफ है वो भी डाउट और अनसर्टेनिटी बताता, और जो वेदर है वो भी डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं. कोई भी चीज़ अनिश्चित हो उसके लिए हम वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं और इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं. मैं ये पहलू को डील करूँगी. अब हम देखेंगे कब इफ़ का यूज़ करेंगे और कब वेदर का यूज़ करेंगे.
और दूसरी चीज़ दैट। दैट हम कब यूज़ करते हैं? जिस चीज़ के लिए आप श्योर हो, ठीक है, जिस चीज़ के लिए श्योरिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले देख लो, ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो हमने कर लिया। इफ़ किसके लिए यूज़ करते हैं? डाउट के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, जहाँ भी संदेह हो, डाउट है। वेदर का भी यूज़ करते हैं डाउट या अनसर्टेनिटी के लिए। और दैट का हम यूज़ कब करते हैं? जिस चीज़ के लिए हम श्योर हो, ओके, निश्चित हो, उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस जहाँ आपको फिलअप करना है, कहाँ पे इफ़ का यूज़ होगा, कहाँ पे वेदर का और कहाँ पे दैट का। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आप तो बोलोगे कि इफ़ का भी यूज़ डाउट के लिए हो सकता है और वेदर का भी यूज़ डाउट के लिए हो सकता है। हमें देखना है कि कब इफ़ का यूज़ करना है और कब वेदर का यूज़ करना है। ये तो ठीक है, ये तो श्योरिटी के लिए। ओके, अब सेंटेंसेस दे रही हूँ। I don't know if he will come। और फिर मैंने लिखा नीचे वाले सेंटेंस में I don't know whether he will come। और तीसरा सेंटेंस लिखा आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई नो, या इसको लिख दो I am not doubtful। I am not doubtful whether or if या that he will come। ओके, सेंटेंसेस हमने लिखा। अब आ जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता है इफ और वेदर में, वो कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ये यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस देखो। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। और नीचे क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। मुझे, दोनों का मतलब तो दोनों का सेम है। थर्ड सेंटेंस देखो, एक बार और कर देती हूँ। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। यहाँ भी है आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। और थर्ड सेंटेंस देखो, थोड़ा सा अलग है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, इसमें देख लो इफ़ लगाओगे कि वेदर लगाओ। इसमें तो मुझे नहीं पता है कि वो आएगा, यहाँ भी मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। और थर्ड सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है कि मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? वो आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी आपके पास दो ऑप्शंस रखा गया है, ठीक है, दो, नो डाउट दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में कोई भी एक हो सकता है। जब भी दो ऑप्शंस रखा गया, आपके पास दो चॉइस रखा गया, ठीक है, जब भी ऑप्शन या दो चॉइस की बात हो रही है, तो चाहे वहाँ डाउट ही क्यों ना हो, वहाँ हम क्या लगाते हैं? वेदर। यहाँ तो सिंपली बता, ये ही विल कम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। यहाँ भी मुझे नहीं पता है कि वो आएगा, बट यहाँ पे क्या है? मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। पहला दोनों सेंटेंस सही है। ओके, द फर्स्ट टू सेंटेंसेस करेक्ट है। करेक्ट इसलिए आई डोंट नो मतलब यू आर अनश्योर, आप डाउट में हैं। और डाउट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम डाउट के लिए इफ़ का भी यूज़ करते हैं और हम डाउट के लिए वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पहला दोनों सेंटेंस सही है। जैसे जब आप नरेशन भी बनाते हो ना, नरेशन में आपने देखा होगा यस नो क्वेश्चन में ही आस्क्ड वेदर ही विल कम और नॉट, या इफ़ ही विल कम और नॉट, इफ़ ही वुड कम और नॉट, दोनों हो सकता है। जहाँ भी डाउट आए वहाँ इफ़ का भी यूज़ कर सकते हो और वेदर का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखो, थर्ड सेंटेंस में इफ़ भी है और वेदर भी है। ठीक है, एक तो टेक्निकली थोड़ा सा सेंटेंस को देखोगे, यहाँ पे लगा है और, अगर और नॉट लग गया ना, आपके पास दो चॉइस आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। और जब भी दो विकल्प, दो चॉइस आ गया, दो चॉइस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेदर। यहाँ तो सिंपली बोला जा रहा है पता नहीं आएगा कि नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं। और यहाँ पता नहीं
आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा टेक्निकली देखो, यहाँ पे वेदर दिया गया, वेदर है और इफ़ है, और आगे जाके देखो और दिया है। इफ़ के साथ हम और यूज़ नहीं करते, लेकिन वेदर के साथ और का यूज़ हो सकता है। तो आगे जाके और दिया है ना, और में क्या बताया जा रहा है, दो चॉइस बताया जा रहा है। और जब भी दो चॉइस हो और डाउट भी हो तो वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ ना करके क्या करते हैं, वेदर का यूज़, ठीक है। तो इफ़ के साथ और नहीं यूज़ होता है, किसके साथ होता है, वेदर, ही विल कम और नॉट। बट अगर और नॉट नहीं है तो हम इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आई एम नॉट डाउटफुल। आई एम नॉट डाउटफुल, यू आर नॉट डाउटफुल मीन्स आप डाउटफुल नहीं हो, इसका मतलब है कि आप श्योर हो, आप सर्टेन हो, आप श्योर हो। और सर्टेनिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, सर्टेनिटी के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ तो कन्फ्यूजन वाली, डाउट वाली बात ही नहीं है। जहाँ श्योर हो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, दैट यूज़ करोगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी जा रहा होगा सेंटेंस देख के कि अभी तो मैम ने बोला है कि इफ़ के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ तो इफ़ के साथ मैंने फ्यूचर यूज़ किया है। तो ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस तब होगा जहाँ का इफ़ कंडीशन बताए, ठीक है। बट यहाँ का इफ़ कंडीशन नहीं बता रहा, यहाँ का इफ़ तो हम डाउट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये सेंटेंस देखो, ये देखो, इफ़ ही विल कम I will go, okay, and then I say I don't know if he will come। देखो यहाँ if के साथ जो फ्यूचर लगा हुआ है वो सही है, क्योंकि यहाँ का if कंडीशन नहीं बता रहा है। यहाँ का if हम डाउट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ का if तो कंडीशन बता रहे हैं, तो उसके साथ will का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। if he comes। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस और ले लेते हैं। I have few doubts that if he will come। और दूसरा सेंटेंस देख लो, I have a few doubts that, या वेदर डाल दिया, he will come, ठीक है। दोनों सेंटेंस देखो, ओके। सेंटेंस आपको दोनों ध्यान दीजिए सेंटेंस को। आई हैव फ्यू डाउट्स, और आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन पे जाना, एक जगह मैंने आपको एडजेक्टिव में ही अ फ्यू और फ्यू पढ़ाया है। एक पढ़ाया है फ्यू, फिर पढ़ाया है अ फ्यू, ठीक है, और फिर पढ़ाया है द फ्यू। लिटिल और फ्यू पढ़ाया है, अ लिटिल द फ्यू। डिस्क्रिप्शन पे जाना, आपको मिल जाएगा, वहाँ मैंने बहुत क्लियरली अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फ्यू का मतलब क्या होता है, चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ। फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है, फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर। तो फ्यू कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। फ्यू का मतलब ही होता है ना के बराबर, और अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट कुछ, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। और द फ्यू का मतलब क्या है, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, ये भी पॉजिटिव वर्ड। अब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, आई हैव फ्यू डाउट्स। फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है, आई हैव फ्यू डाउट्स। फ्यू डाउट्स का मतलब है ना के बराबर डाउट्स है आपके पास। आपके पास ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है कि आप श्योर हो, और आप श्योर हो तो उसके लिए क्या लगेगा, दैट, ठीक है। फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है, ना के बराबर डाउट है मुझे कोई संदेह नहीं है। ना के बराबर संदेह, इसका मतलब है मैं श्योर हूँ, और श्योरिटी के लिए क्या यूज़ करते हो, दैट। बट यहाँ पे देखो, आई हैव अ फ्यू डाउट्स, मुझे कुछ डाउट्स है कि वो आएगा, और यहाँ पे डाउट्स है मतलब आप अनश्योर हो, और अनश्योर के लिए क्या यूज़ करोगे, वेदर या इफ़, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर और नॉट लगा रहे तो आप वेदर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो होपफुली आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा इफ़, वेदर और दैट के बीच का डिफरेंस। और कंजंक्शन आगे भी कंटिन्यू रहेगा, मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स है वो मैं डालते रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। आपके कमेंट से टीचर और भी बूस्टअप होते हैं। अगर वीडियोस पसंद आया तो डू शेयर इट, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, यू हैव द बेल आइकॉन प्रेस करो, आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी तो वीडियोस वेरी फ्रीक्वेंटली आ रहा है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।